हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स से। टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये दंड चुंबक यानी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है, जो होता है E इक्वल टू मे 0/4 पाई इंटू 2m/r³। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। कौन सी स्थिति में पढ़ लिया है? ये अक्षीय स्थिति में पढ़ लिया हमने। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो उसे आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हो। दूसरी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा, देखिए दूसरा है निरक्षीय निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति होती क्या है? मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट, दंड चुंबक, ठीक है। इसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो 2l है। मध्य बिंदु इसका O है। मध्य बिंदु O से इधर की तरफ L और इधर की तरफ L, ठीक है। मध्य बिंदु O को अगर ध्रुवों से मिलाएंगे तो ये अक्ष बनेगा इसका, इस तरीके से। ये क्या बनेगा? ये बनेगा इसका अक्ष। तो हमने अक्ष पर तो तीव्रता पढ़ ली है। निरक्ष मतलब इसके ऊपर नीचे कहीं भी, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है निरक्षीय स्थिति में जिस पर हमें, मान लीजिए कोई बिंदु P है और इसकी दूरी है R, ठीक है। इस बिंदु P पर इस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसे मिलाएंगे। बताया था मैंने आपको, नॉर्थ पोल के कारण जो तीव्रता होती है वो उसे दूर की तरफ होती है। तो मान लिया हमने नॉर्थ पोल के कारण तीव्रता E1 है और ये साउथ पोल है हमारा। साउथ पोल के कारण तीव्रता साउथ पोल की ही तरफ होगी। मान लीजिए E2 है। अब E1 और E2 ऐसे मानिए किसी पॉइंट पर दो वेक्टर ऐसे करके, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो इनका जो परिणामी होगा वो इनके मध्य में होगा। E, ये E1 और ये E2, इनका जो परिणामी होगा इनके मध्य में होगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है। दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। जब ये डिस्टेंस हमारी L है, N, और ये पॉइंट O है, ON डिस्टेंस है हमारी L, और OP डिस्टेंस है R, और डिस्टेंस NP कितनी हो जाएगी? तो डिस्टेंस NP निकालेंगे पहले। NP बराबर, यहाँ बन रही है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो NP इक्वल टू रूट के अंदर R² प्लस L², ठीक है। कितना हो गया? ऐसे ही NP और NS दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। NS बराबर NP, दोनों की वैल्यू रूट के अंदर R² प्लस L² हो जाएगी। चलिए अब पहले निकालते हैं नॉर्थ पोल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो लिखेंगे नॉर्थ पोल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मानी है, E1 इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू इसकी ध्रुव जो प्रबलता है m, इसकी ध्रुव प्रबलता भी कितनी है m, तो ध्रुव प्रबलता m अपॉन डिस्टेंस कितनी है, यहां से np डिस्टेंस है तो np का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, n से p की ओर डायरेक्शन होगी इसकी, ऐसे करके यू करके, ठीक है ना। तो np वेक्टर की डायरेक्शन में इस तीव्रता की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, np वेक्टर दिशा में। चलिए वैल्यू लगाते हैं इसकी, E1 इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन, जब ns और np की वैल्यू रूट के अंदर है तो ns का स्क्वायर और np का जो स्क्वायर है वहां से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लगा देंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे इसको। अब निकालेंगे साउथ पोल के कारण तीव्रता, साउथ पोल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन डिस्टेंस कितनी है साउथ पोल से sp का स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, p से s की ओर डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है ना, ps वेक्टर की दिशा में। ठीक, वैल्यू लगाओ एसपी की, E2 इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन sp स्क्वायर कितना है हमारा, वही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैं आपसे कह रहा था कि ये एंगल थीटा थीटा क्यों बन रहे हैं, परिणामी जो तीव्रता होगी, इधर E1 है इधर E2 है, तो परिणामी जाएगा बीच में, क्योंकि E1 E2 दोनों कैसे जरा बराबर है, देखिएगा सेम है, E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि तीव्रता बराबर है। तीव्रता बराबर इसलिए है क्योंकि यहां से डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस यहां से है, दोनों की ध्रुव प्रबलताएं बराबर है, बात समझ में आ रही है, तो इसलिए ये एंगल थीटा और थीटा कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलिए अब निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण ये जो तीव्रताएं उत्पन्न हुई हैं, द्विध्रुव के जो दोनों पोल हैं उनके कारण उत्पन्न हुई हैं। अब दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, जो परिणामी तीव्रता होगी, वो P पर कितनी होगी, तो P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर, हमने मान लिया परिणामी तीव्रता E है। एक बात समझने की कोशिश करेंगे, देखिए ये E1 थीटा एंगल पर है, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा, कितना होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होता है E1 साइन थीटा, और इसका जो क्षैतिज घटक होगा इधर की तरफ होगा, वो कितना होगा, E1 cos थीटा। वैसे ही इस E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो E2 साइन थीटा, इधर क्षैतिज घटक है इसका E2 cos थीटा। जो परिणामी तीव्रता है
वो इन दोनों घटकों के कारण, जो क्षैतिज घटक हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण उत्पन्न होगी। ठीक, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा दोनों कैसे, एक ही डायरेक्शन में, ऊपर नीचे नहीं, डायरेक्शन की अपोजिट हैं, और इनके कैसे परिमाण है, आपस में बराबर हैं। E1 E2 बराबर, sin थीटा बराबर, इसलिए दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है। दोनों की वैल्यू बराबर है और अपोजिट में है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है ना, बचेंगे हमारे क्षैतिज घटक जो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए जो परिणामी तीव्रता है वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर होगी। तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E बराबर हमें दिखाई दे रहा है E1 E2 बराबर हैं, इसलिए E1 E2 या E2 को E1 कह सकते हैं हम। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कितना होगा, 2 E1 cos थीटा, या लिख देंगे हम, चूंकि E1 बराबर है E2 के, इसलिए इसको हम डबल लिख सकते हैं। कितना आएगा बच्चों, E बराबर 2, E1 का मान लगा दो, कितना है, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर, देखिए जब ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इस वाले एंगल ट्रायंगल में हम निकालें कॉस थीटा, तो आधार l है और करंट का मान कितना है, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एसपी की वैल्यू दिया जाएगा। आधार कितना हमारा, OS अपॉन करंट कितना है, SP। तो OS की वैल्यू कितनी है, L अपॉन रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो लगाइए यहाँ पे L अपॉन रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, E बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2l, देखो 2l इंटू में m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात कितनी, 3/2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर आधी घात है, दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा, 3/2। तो E बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू ये 2l इंटू m कितना होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, m के बराबर होता है, कैपिटल M अपॉन, अब यहां देखेंगे कि बात, चूंकि R का मान छोटा है, सॉरी L का मान छोटा है R की तुलना में, देखिएगा L कितना छोटी वैल्यू है और R बड़ी वैल्यू है। ठीक है ना, तो L की जो वैल्यू है R की कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है, तो दैट इंप्लाइज L स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, किससे, R स्क्वायर की तुलना में, है ना। अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, जब L स्क्वायर इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी कम वैल्यू है, तो L स्क्वायर के मान को हटाने पर जो ये तीव्रता है उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा, R स्क्वायर की पावर 3/2, देखिए R स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 3 बच जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, अपॉन R3, इतना आ गया। ये क्या है, बिंदु P पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता इतनी उत्पन्न हुई है। अगर इसको वेक्टर रूप में देखें तो, सदिश रूप में देखें तो, सदिश रूप में क्या होगी, E वेक्टर बराबर, जरा गौर कीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव के अंदर तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे करके होती है, साउथ से नॉर्थ के तरफ होती है, ऐसे होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो द्विध्रुव के अंदर तीव्रता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक, और जो परिणामी तीव्रता है वो P से इधर की तरफ आ रही है,
परिणामी तीव्रता बिंदु P पर देख पा रहे हैं हम कैसी है, वो इधर की तरफ है। डायरेक्शन कैसी है बताओ जरा, ये आगे और ये पीछे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी वो ऋणात्मक होगी वेक्टर फॉर्म में। कितना, μ0/4 इंटू m वेक्टर अपॉन r3। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में से जो मैंने आपको पहली वीडियो में करवाया है वो और ये आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ठीक है, नोट करिए इसको।